आदमी एक हथियारों का बैग लेकर हवाई अड्डे में गया। वह सुरक्षा जांच से गुजरा, लेकिन स्टाफ ने उसमें रखे हथियारों की तरफ ध्यान नहीं दिया। इससे वह हथियारों को विमान में लेकर बैठने में कामयाब हो गया। थोड़ी ही देर बाद कर्मचारी को फोन आया और उसने बीमार होने का बहाना करके अपनी पोस्ट छोड़ दी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद एक लड़की वॉशरूम में गई और वहाँ एक गोली पाली। वापस अपनी सीट पर आकर वह असमंजस में थी और उसने पास बैठे एक यात्री को यह बात बताई। उस यात्री ने गोली देखकर कहा कि किसी को बताना मत। उसने झूठ बोलकर कहा कि वह इसे क्रू को दे देगा, पर असल में वह पहली क्लास की बिना पर जाकर अपने साथियों को खबर दे गया। उन्होंने महसूस किया कि टीम का कोई सदस्य गलती से यह गोली गिरा चुका होगा। भले ही वे उस समय लड़की को धोखा दे पाए, उन्हें पता था कि क्रू जल्द ही इस बात का पता लगा लेगा, लेकिन अब उन्हें जल्दी करनी पड़ी। सबसे पहले वह आदमी निकला और हरे रंग की टोपी पहन ली। यह उसके साथी यात्रियों के लिए संकेत था कि 5 मिनट में योजना शुरू होनी है। फिर वह लड़की के पास जाकर बोला कि गोली सुरक्षा कर्मी ने गिरा दी थी और उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट बाद हाईजैकरों ने हथियार निकाल ली और सभी को हिलने डुलने से मना कर दिया। केबिन तुरंत अराजकता में डूब गया। उन्होंने सभी से चुपचाप बैठने और किसी को चोट न पहुंचाने का वादा किया। फिर उन्होंने पायलट सभी यात्रियों के संचार उपकरण जमा कर लिए। कॉकपिट के अंदर कप्तान को स्थिति का पता चल गया और उसने जल्दी से कमांड सेंटर को संपर्क कर उड़ान पर हुए सुरक्षा उल्लंघन की सूचना दी। उसी समय एक हाईजैकर कप्तान की पत्नी को कॉकपिट के दरवाजे पर ले गया और धमकी दी कि अगर वह दरवाजा नहीं खोलेगा तो वह उसे नुकसान पहुंचाएगा। कप्तान लगभग स्विच दबाने ही वाला था कि सह पायलट ने उसे पकड़ लिया। कप्तान ने सह पायलट के सिर पर कुछ मारा और जब सह पायलट बेहोश हो गया तो कप्तान ने लुटेरों के दबाव में दरवाजा खोल दिया। उसने कमांड सेंटर को बताया कि समस्या सुलझ गई है। ठीक उसी समय एक आदमी पहली क्लास में दाखिल हुआ। उसने कहा कि उसने अपना फोन वहीं छोड़ दिया था और वह एक हाईजैकर को फोन दे दिया। वह आदमी एक माहिर वार्ताकार नेगोशिएटर था। अपनी तेज बुद्धि से उसने हाईजैकरों से कहा कि वह केवल अपने परिवार के पास लौटना चाहता है। अचानक केबिन में हलचल हुई। कई यात्री हाईजैकरों की बंदूकें छीनने की कोशिश करने लगे। थोड़ी सी फैटके के बाद हाईजैकरों ने उन्हें दबा दिया। एक पिस्तौल वार्ताकार के पैरों के पास गिर गई और जब उसने उसे उठाया तो उसने फिर भी तुरंत वापस कर दिया। इसने हाईजैकरों का भरोसा और बढ़ा दिया। शीघ्र ही उस आदमी ने कप्तान को कॉकपिट छोड़ने का सुझाव दिया। कप्तान जाने से पहले गुप्त रूप से उड़ान की दिशा में 3 डिग्री का परिवर्तन कर गया। कमांड सेंटर ने यह देखा और समझा कि यह विमान की ओर से एक गुप्त संकट संकेत हो सकता है। हाईजैकरों ने तब कप्तान को किसी सीट पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन वार्ताकार ने अचानक एक छोटा खेल खेलना शुरू कर दिया और सामने बैठे कप्तान को भी खेलने के लिए बुलाया। वह इस खेल को एक गुप्त संचार के जरिए उपयोग कर रहे थे। कप्तान ने उसे बुरी खबर दी। विमान अब इराकी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। यदि कंट्रोल टावर को लगा कि कॉकपिट शांत है तो वे इराकी सेना से संपर्क कर देंगे और विमान पर गोलीबारी करवा देंगे। अब हथियारों से लैस हाईजैकरों के बीच फंसे इस विमान में बैठे यात्रियों के लिए बचे रहने का कोई आसान रास्ता नहीं लग रहा था।